Discussing nth order derivative. nth order derivative. सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव हमारे पास होता क्या है। डेरिवेटिव का मतलब हमारे पास होता है कि कंटिन्यूसली हम किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट से चेंज फाइंड करें। nth का मतलब है, अब अगर हम सिंपल डिस्कस करें टेम्परेचर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हमारे पास ये टाइम है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टेम्परेचर जो है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर हम सुबह से अभी तक चेक करें तो कंटिन्यूसली हमारे पास जो है वो चेंज आ रहा है टाइम के साथ टेम्परेचर में। अगर हम सुबह 5 बजे का देखें तो डिफरेंट था, अगेन हम चेंज फाइंड करें मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास हो गया। 6 बजे चेक करें तो डिफरेंट था, 7 बजे चेक किया तो डिफरेंट था। इसका मतलब टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। दैट इज कॉल्ड द nth डेरिवेटिव, मीन्स हम n टाइम किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में जो कि डिपेंडेंट है उसमें चेंज फाइंड करें। यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोसाइन कि अगर हमें इनका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम किस क्रम में उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। फाइंड nth डेरिवेटिव। अब अगर हमें इस फंक्शन का यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है गिवन दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम साइन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं दैट इज कोसाइन फंक्शन, अगर अगेन हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं दैट इज अगेन साइन फंक्शन। इसका मतलब यहाँ पर वो कंटिन्यूसली आपको रिपीटेशन शो करता है। यहाँ पर हमें रिपीटेशन को नहीं चेक करना, हमें इसकी जर्नल फॉर्म मीन्स nth क्रम में इसको फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर n का मतलब है दैट कैन बी 1, दैट कैन बी 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें जो भी सोल्व करना है वो जर्नल टर्म या जर्नल मैनर में सोल्व करना है। अगर मैं इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करती हूँ, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने का मतलब है बेटा यहाँ पर साइन जो है, साइन का हमारे पास डेरिवेटिव होगा कोस। कोस एंगल एज इट इज सेम आएगा ax प्लस b। देन हम एंगल का डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर एंगल जो है हमारे पास ax प्लस b। इसका मतलब ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा a डॉट कोस ax प्लस b। यहाँ पर साइन, फिर यहाँ पर अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया है दैट इज कोस। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कोस को हम साइन फंक्शन में चेंज कर सकें, क्योंकि अगर ये अल्टरनेटिवली चलता रहेगा तो हमें नहीं पता कि n जो है वो हमारे पास इवन है या फिर ओड है, क्योंकि जब भी हम इवन टाइम शो करेंगे तो कोस आएगा। तो मेरे पास ओड फंक्शन होगा या ओड पावर होगी तो वो मुझे कोस की टर्म में देगा। जब तक मेरे पास इवन पावर होगी तो मुझे वो साइन की टर्म में देगा। अब हमें नहीं पता कि n हमारे पास क्या है, ओड है, इवन है, तो हम उसे किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें कोई भी टेक्निक, कोई भी फॉर्मूला लगाकर इसको एक फॉर्म में फिक्स करना होगा, या तो साइन की फॉर्म में या फिर कॉस की फॉर्म में। अगर हम चेक करें कि हम कोस को साइन की टर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं तो आपको पता होगा फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अगर मैं अब इसी फॉर्मूला की टर्म में लिखूंगा बी को तो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ साइन अल्फा, अल्फा हम इस वैल्यू को नाम दे देते हैं ax प्लस b, ax प्लस b प्लस पाई बाई 2। बेटा मैं कहूँ कि ये पूरी टर्म जो है मेरे पास अल्फा है, पाई बाई 2 इज बीटा, क्योंकि हम अपनी तरफ से एंगल ऐड करें इसे कन्वर्ट करने के लिए। अब कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं इसे ऐड कर लूँ तो इसका मतलब साइन अल्फा, इसका मतलब मेरे पास यही टर्म होगी, लेकिन कोस बीटा, बीटा इज पाई बाई 2 और कोस पाई बाई 2 हमारे पास होता है 0। इसका मतलब फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमें लिखने की कोई नीड नहीं है। सेकेंड टर्म का अगर हम चेक करें कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा इज ax प्लस b, इसका मतलब कोस ax प्लस b
साइन बीटा मीन्स साइन पाई बाय 2 इज 1, तो हमें लिखेंगे कि नहीं, इसका मतलब अगर मैं कोस ए एक्स प्लस बी को चेंज करना चाहती हूँ टर्म ऑफ साइन, तो मैं इस तरीके से चेंज कर सकती हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब मैं इस टर्म को y डैश बराबर है ए डॉट साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2 चेंज कर लिया हमने। अब हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है, मीन्स ट्वाइस डिफरेंशिएट करना है। इसे हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y डबल डैश बराबर है, देखिए बेटा साइन का डेरिवेटिव इज कोस, एंगल सेम रहता है। अगर हम एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a के साथ x वाली टर्म है, यहाँ पर a आएगा, एक a ये है, एक a ये है, a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर साइन का डेरिवेटिव इज कोस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2। अगेन वही कंडीशन जो मैंने ऊपर समझाई थी कि हमें कोस नहीं बल्कि साइन, यानी कि कोस या साइन दोनों में से किसी एक के अंदर फिक्स करना होता है। अब फिक्स किस तरीके से करेंगे, बाय यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब हम इसे चेंज किस तरीके से कर सकते हैं कि मेरे पास कोस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2 आ जाए। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, मैं दो बार लिखी, एक बार हम पहले लिख चुके हैं, एक बार मैं दोबारा लिख रही हूँ। अब आप सपोज करें कि आपके पास ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2 अल्फा के बराबर है, ये चीज़ आपके पास बीटा के बराबर है, तब आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो, इसे आप चेंज कर सकते हो बेटा। अगेन सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे, साइन अल्फा कोस बीटा, अल्फा ये वैल्यू है लेकिन कोस पाई बाय 2 इज 0, हम नहीं लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू इज कोस अल्फा साइन बीटा, बेटा कोस में ये पूरा एंगल आ जाएगा एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2, देन बचा साइन बीटा साइन पाई बाय 2 इज 1। इसका मतलब इस टर्म को हम इस तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है y डबल डैश मीन्स ट्वाइस ऑफ डेरिवेटिव ए स्क्वायर, कोस को मैंने साइन में चेंज कर दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। अगर मुझे लिखना है अब इस टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, इस टर्म को मैं यहाँ पर y डबल डैश बराबर है e स्क्वायर बेटा पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 होगा a साइन a प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाय 2। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या था तो a था, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया तो ए स्क्वायर, थर्ड टाइम करेंगे तो ए क्यूब, फोर्थ टाइम करेंगे तो ए 4। इस तरीके से जितनी टाइम्स हम डेरिवेटिव करेंगे ए के ऊपर हमारे पास पावर इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 पाई बाय 2। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाय 2। अगर हम थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिमिलरली y triple dash is equal to a cube dot sin a x plus b plus, बेटा यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 है, अब 3 आ जाएगा, 3 डॉट पाई बाय 2। एज इट इज अगर हम nth टर्म के लिए फाइंड करते हैं, फॉर nth टर्म इट्स विल बी y n means nth टाइम डेरिवेटिव। नाउ इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ ओड एंड इवन नंबर। n ओड होगा तब भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, n इवन होगा तब भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। y का पावर n means nth टाइम ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू a पर पावर n डॉट साइन ए एक्स प्लस बी 3 था। अब
पाई बाय 2। दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन। nth डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन अब अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? ये था जनरल पैटर्न जो कि हमारे पास ये फॉर्मूला ही कहते हैं हमारे पास फंक्शन ये है, तो इसका nth डेरिवेटिव ये होगा। एज इट इज अगर हम कोस की बात करें, बेटा कोस के लिए भी सेम फॉर्मूला सेम ही पैटर्न अप्लाई होता है। हम पहले साइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन x, nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। nth डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करते हैं? तब अगर हम इससे कंपेयर करें इस वाले को, यहाँ पर a, यहाँ पर ऐसे सब कुछ भी नहीं मीन्स a 1 है, यहाँ पर b था, यहाँ पर ऐसी कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब b 0। तो अगेन हम इस टर्नल फार्मूला को यूज करें तो nth डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर कहूँ मैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y n इज इक्वल टू, बेटा a पर पावर है, a इज 1 तो इसका मतलब 1 पर पावर है डॉट साइन a इज 1 डॉट x प्लस b इज 0 n डॉट पाई बाय 2। अब इसका nth डेरिवेटिव क्या होना चाहिए हमारे पास? y n 1 पर कोई भी पावर हो, इवन हो ओड हो, 1 ही रहता है, इसलिए आप इसको नेगलेक्ट करेंगे। साइन 1x मीन्स x, बेटा 0 हम नहीं लिखते, n पाई बाय 2। दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ साइन x। अब हम एक और बार यहाँ पर कर लेते हैं कोस का, ताकि हमें समझ में आ जाए कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि अगर हमारे पास सिंपल जर्नल कोई भी फंक्शन है तो उस पर जितनी पावर है हम उसको करते जाएंगे और वो रिड्यूस होता जाएगा, या फिर हम जर्नल तरीके से उसे कर सकते हैं। लेकिन कोस और साइन ऐसे फंक्शन है जो कि कंटिन्यूसली रिपीटेड होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको हमें nth टर्म के फॉर्म में लाना लाजमी है। कोस ax प्लस b फाइंड nth डेरिवेटिव। सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर फंक्शन है, सेम प्रोसीजर होगा, तो हम इसको डायरेक्टली करेंगे। nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, सॉल्यूशन। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास इसका हो जाएगा बेटा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, ठीक है, माइनस साइन ax प्लस b, अगेन ax प्लस b एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, दिस वन विल बी माइनस a sin ax प्लस b। यहाँ पर सेम पैटर्न होगा, हमें फिक्स रखनी है वैल्यू। फिक्स कैसे रखेंगे? अगेन साइन अल्फा बीटा वाला, क्योंकि हमें n नहीं पता ओड है या इवन है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर n की वैल्यू ओड होगी तो आंसर साइन की टर्म में आएगा, अगर n की वैल्यू इवन होगी तो आंसर कोस की टर्म में आएगा। हम किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि हमारा जो n है वो क्या है और उस पर आंसर साइन आना चाहिए या फिर कोस आना चाहिए? तब हम इसे चेंज करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। कोस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, कोस ax प्लस b प्लस पाई बाय 2। नाउ इट विल बी, फॉर्मूला हो जाएगा, हमें पता है कि कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस साइन होगी तो माइनस लगाएंगे, माइनस होगी तो प्लस लगाएंगे, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर हम यहाँ पर देखें अल्फा इज एक्स प्लस बी एंड बीटा इज पाई बाय 2, तो इसका मतलब साइन बीटा साइन पाई बाय 2 होगी 0, तो हम फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करेंगे और सेकेंड टर्म इज माइनस साइन अल्फा इज ax प्लस b एंड साइन बीटा इज साइन पाई बाय 2 इज 1, तो हम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब इस वाले माइनस के साथ वाले वाले को हम इस कोस से रिप्लेस कर सकते हैं। तब हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, माइनस है तो हम माइनस यहाँ से रिमूव कर देंगे, a कोस ax प्लस b प्लस पाई बाय 2। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर कोस
कोस का फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक में, और वहाँ पर हमारे पास था साइन का फंक्शन। अब हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, कि एटलीस्ट हम टू डेरिवेटिव तक तो चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो किस तरीके का फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर हमने चेक किया है बाय डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। अगेन a विल बी सेम, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो इट विल बी माइनस साइन, एंगल में साइन a आएगा, a इन a स्क्वायर माइनस साइन ax प्लस b प्लस पाई बाय 2, यही होना चाहिए। अगेन इसी फॉर्मूले की कंडीशन से हमने प्लस पाई बाय 2 ऐड करके उसको जनरेट किया था, तो हम यहाँ पर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ कोस ax प्लस b प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, अब हमारे पास ये जो टर्म है दैट इज दिस टर्म इज बीटा। नाउ बेटा फॉर्मूला से एज इट इज हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूला के मुताबिक क्या होगा, कोस अल्फा कोस बीटा। नाउ अल्फा इज ax प्लस b प्लस पाई बाय 2 एंड बीटा इज पाई बाय 2। अब हम कह रहे हैं कि क्या होगा, अगर कोस बीटा मींस कोस पाई बाय 2 इज 0, तो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, हम इसे नहीं लिखेंगे। नाउ सेकंड टर्म इज माइनस साइन अल्फा ax प्लस b प्लस पाई बाय 2। नाउ साइन बीटा मीन्स साइन पाई बाय 2 इज 1, हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है माइनस साइन ax प्लस b प्लस पाई बाय 2 को मैं इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं इस पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, इट विल बी a स्क्वायर कोस ax प्लस b प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब a स्क्वायर कोस ax प्लस b प्लस 2 पाई बाय 2। बेटा यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव था तो पावर 1 थी, साथ में 1 था। सेकंड डेरिवेटिव है पावर a स्क्वायर है मीन्स पावर 2 है, यहाँ पर 2 पाई बाय 2। अगर थर्ड डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पर a क्यूब और यहाँ पर 2 की जगह पर 3 आ जाएगा। सेम एज इट इज अगर nth डेरिवेटिव है for nth derivative it will be by n is equal to a पर पावर फर्स्ट डेरिवेटिव तो 1 था, सेकंड डेरिवेटिव तो 2 है, nth डेरिवेटिव तो n होगा, n cos ax प्लस b प्लस, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 था, फर्स्ट डेरिवेटिव में 1, सेकंड डेरिवेटिव में 2, तो nth डेरिवेटिव में n पाई बाय 2। दिस इज nth डेरिवेटिव, ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब अगर इसी से रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन करना चाहें, जैसे अभी हमने किया था, यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए y is equal to cos x, find nth derivative। Solution as it is question लिखा, by comparing these values, अगर हम इसे कंपेयर करें, फंक्शन ये था nth डेरिवेटिव ये है, तो अगर हम इस जनरल टर्म से कंपेयर करें तो बेटा यहाँ पर cos a यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, b सेकेंड वाले एंगल में विदाउट कोफिशिएंट विदाउट वेरिएबल, तो यहाँ पर कुछ नहीं साइन है, इसका मतलब कि 0 मीन्स a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, y पर पावर n इज इक्वल टू कोस, बेटा a की जगह पर 1 तो मीन्स x प्लस b 0 है प्लस n पाई बाय 2, इट विल बी y to power n cos x plus n dot pi by 2. This is your nth derivative of cos x.
that you have to find.